हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल कैरियर कोड। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर ट्रायंगल क्लास 7th का। और बहुत ही जल्द क्लास 8, 9th एंड 10th के भी वीडियो आएंगे। साथ ही साथ आप जैसे देख सकते हो मैंने चैनल का नेम चेंज कर दिया है अखिल कैरियर कोड। तो इस पर कुछ कोडिंग के रिलेटेड टॉपिक्स भी आएंगे। और अखिल कैरियर कोड का चैनल का नेम चेंज करने के पीछे का जो रीज़न है वो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कोडिंग के रिलेटेड वीडियो यहाँ पर अपलोड होगा। यहाँ पर आपका मैथ्स के वीडियो भी कंटिन्यू चलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का जो टॉपिक है हम शुरू करने वाले हैं ट्रायंगल। मैथ्स के भी वीडियो आएंगे और आपको कोडिंग के रिलेटेड भी वीडियो आएंगे। जिसको कोडिंग देखना है कोडिंग देख सकता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रायंगल है। फर्स्ट हम समझेंगे ट्रायंगल क्या है। ओके, फर्स्ट देखो, तो ये हमारा ट्रायंगल है। क्लास 7th का जितना जानना, मतलब क्लास 7th में जितना आपको जानने की ज़रूरत है बस उतना ही आपको जानना है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं। शेप सी रहा। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल पिक किया एंड ये रहा ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के कुछ मैं बेसिक से चलूँगा। यहाँ पर पूरा बेसिक से चीज़ों को समझना है आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपका ट्रायंगल है। इसका मैंने नेमिंग लिया ए बी सी। ओके, अच्छा। जैसे पता है ट्रायंगल के साइड्स होते हैं हमारे। तो हमारे कितने साइड्स है यहाँ पर ट्रायंगल के? साइड होगा आपका 3 है। क्या क्या है वो मैं साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ। जो है हमारा साइड क्या क्या है, हमारा साइड ए बी है, बी सी है। पूरा बेसिक से, जिसको ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता बेसिक से समझेंगे पूरा। ट्रायंगल के 3 साइड हैं, उसके 3 वर्टिसेस होते हैं। 3 वर्टिसेस, वर्टिसेस 3 क्या क्या है वर्टिसेस? ए कॉमा बी कॉमा सी। एंगल्स, एंगल्स कितने होते हैं? एंगल्स भी कितने होते हैं? एंगल्स भी 3 होते हैं। और ये है हमारा एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी। अब एंगल ए को चाहो तो आप इसके अदर नेमिंग भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बी ए सी भी आप लिख सकते हो। या फिर आप एंगल ए को चाहो तो आप एंगल सी ए बी भी लिख सकते हो। दैट इज़ अ डिफरेंट वे टू नेम ए ट्रायंगल। नेम एन एंगल। एंगल बी का क्या लिख सकते हैं हम? बहुत सारे वे होते हैं। जैसे एंगल बी लिखा है, हम चाहे तो यहाँ पर एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं। दैट बिलोंग्स टू एंगल बी नेम। तो एंगल बी को ही वो मतलब पॉइंट करेगा। और एंगल बी का नाम इसका हम उल्टा लिख सकते हैं, सी बी ए भी इसको हम लिख सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक थिंग जो एंगल के नेमिंग जो होते हैं। आप नंबर भी नेमिंग दे सकते हो। तो सी का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंगल सी को हम चाहें तो लिख सकते हैं एंगल ए सी बी। ओके, और इसका उल्टा लिख दो बी सी ए। अब चाहो तो एंगल को नेमिंग नंबरिंग के द्वारा भी डिनोट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 एंगल। बस आपको इस जो यहाँ पर कर्व लाइन जो एंगल को होता है वो लिखना है और इसके अंदर लिखना है आपको नेमिंग, मतलब जो नंबर लिखना है। ये है आपका एंगल 2। एंगल सी को चाहे तो हम एंगल 3 ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। ओके, ऐसे भी करके हम दिखा सकते हैं। फाइन। तो मान लो यहाँ पर एंगल, मैंने एंगल 1 को दिया, दैट मीन्स एंगल ए को दिया मैंने 30 डिग्री और यहाँ पर दिया मैंने 40 डिग्री। ठीक है, और ये वाला मैंने लिया 110 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एंगल 1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है। एंगल 2 इक्वल टू 40 डिग्री। आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर इसका फुल नेम देखो। इस चीज़ को अगर मैं चाहूँ ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसका फुल नेम देकर लिख सकते हो एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह की नेमिंग कन्वर्शन होता है। ये सब को जानना चाहिए। समझ में आ रही चीज़ें? ओके, फाइन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नेमिंग ऑफ ट्रायंगल। नेम कैसे करते हैं, साइड कितने होते हैं, जो बेसिक थिंग जो आपको पता। तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पहले से। द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, पहला प्रॉपर्टी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 बोल रहे हैं ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल के, देखो मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाया, ध्यान से समझना चाहिए इसको। देखो अगर मैंने, सॉरी, मैं यहाँ पर ट्रायंगल लिया। ओके, फाइन।
यहाँ पर कर लेते हैं, ये मैंने ट्रायंगल लिया। तो सेकंड प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, इसका नेमिंग हो गया हमारा ABC। अगर इस लाइन BC को, ये जो लाइन है हमारा BC, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ और थोड़ा इसको यहाँ तक बढ़ा दूँ, ठीक है, लेट सपोज इसका यहाँ तक मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पर मैंने स्टॉप कर दिया उसको E तक। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने साइड, ट्रायंगल के जो साइड हमारा BC, जैसे मैंने उसको एक्सटेंड किया तो यहाँ पर हमें एक बाहर का एक एंगल मिला। बाहर का एंगल का नाम है हमारा एंगल ACE। एंगल AC इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ प्रॉपर्टी बोल रहा है कि ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो बाहर के एंगल के साथ इक्वल होगा। जैसे मान लो, मतलब प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी नंबर 2 यही बोल रहा है कि सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। सम याद रखना, सम बोल रहा है कि दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का सम, एंगल A प्लस एंगल B जो होगा वो बाहर के हमारा जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, दैट इज एंगल ACE, इसके बराबर होगा। ये है हमारा प्रॉपर्टी। ठीक है, मान लो एंगल A हमारा है 30 डिग्री और एंगल B है हमारा 50 डिग्री, तो बाहर वाला जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का होगा। ये 30 और 50 क्या हो गया, आपस में ऐड हो गए। ओके, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो अपकमिंग वीडियो आएगा मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको। अब हम कुछ बात कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया, ठीक है। और याद रखना ये वाला एंगल नहीं होगा, एंगल C नहीं लेना है, एंगल A और एंगल B होगा। ओके, मतलब 80 डिग्री के पास में ये जो एंगल यहाँ पर ACB, ये एंगल क्या है हमारा ACB, ये वाला एंगल नहीं होगा, हमें इन दोनों एंगल को ही लेना होगा, एंगल A और एंगल B। फाइन, और याद रखना इंटीरियर होना चाहिए। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। एक्चुअली ये हम बात करेंगे आइसोस्केलिस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे हम। आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्या होता है और उसके प्रॉपर्टी हैं ये, तो वो भी एक ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के अंडर में ही जा रहा है वो। तो मैं एक यहाँ पर ट्रायंगल ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। आइसोस्केलिस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट है। आइसोस्केलिस ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से है, जैसे ये ABC है, ट्रायंगल है हमारा। ओके, तो किस ट्रायंगल को हम बोलेंगे आइसोस्केलिस ट्रायंगल ना, जिस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड अगर इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर देखो, मैंने एक लाइन देके दिखाया है कि भाई देखो हमारा जो साइड AB है, ये वाला जो साइड है हमारा, दिस वन एंड दिस वन, AC इज इक्वल। व्हेन दिस टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी, आइसोस्केलिस ट्रायंगल की पहले चीज़, आइसोस्केलिस ट्रायंगल किसे कहते हैं, कोई भी ट्रायंगल का अगर कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो हम उसको बोलेंगे आइसोस्केलिस ट्रायंगल। ठीक है, करेक्ट हो, ये समझ में आ रहा है। ओके, तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी होते हैं। आइसोस्केलिस ट्रायंगल डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, कोई भी ट्रायंगल की अगर कोई दो साइड इक्वल है तो दैट इज आइसोस्केलिस ट्रायंगल। अब इसका एक प्रॉपर्टी है खास, आइसोस्केलिस ट्रायंगल का ही प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड। देखो यहाँ पे आप साथ साथ चाहो तो नोट बना सकते हो, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आर इक्वल। मतलब जो इक्वल साइड है हमारा, इक्वल साइड जो है, ध्यान समझना, हमारा इक्वल साइड हमारा कौन सा है, AB और AC है। तो इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, एरो साइन देता हूँ, AB साइड के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल C है आपका, राइट। समझ में आ रहा है, मैंने आपको दिखा दिया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, एंगल अब हमारा पहला AB साइड के ऑपोजिट में कौन सा था, एंगल C था हमारा। AB साइड के ऑपोजिट में जो एंगल है वो एंगल C है। अब हमारा दूसरा साइड कौन सा इक्वल था, हमारा AC इक्वल था। अब AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, AC साइड के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल B है। इसका मतलब ये दो एंगल आपस में बराबर हो गए। तो हमें आइसोस्केलिस ट्रायंगल से क्या मिला कि AB बराबर है हमारा किसके साथ, AC के साथ हमारा इक्वल है। तो AB के ऑपोजिट में जो एंगल होगा, AB के ऑपोजिट में एंगल कौन सा है, हमारा एंगल C है। और AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल, मिटा देता हूँ, एंगल AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल B है। तो इसका ये दोनों एंगल, तो इसका मतलब क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके,
तो हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को। जब मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल अभी ट्रायंगल के बारे में समझो, फिर उसके बाद हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी इसी ट्रायंगल के टॉपिक में हमारा कवर होगा। ओके, तो समझ में आया। ए बी, अगर ए बी बराबर है ए सी के साथ, तो इनके ऑपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। फाइन, एंगल बी बराबर एंगल सी, सी बराबर बी लिखो या बी बराबर सी लिखो, आपकी मर्जी। यहाँ तक क्लियर है, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। अब आते हैं कन्वर्स प्रॉपर्टी, मतलब आइसोस्केलेस का ही कन्वर्स, सॉरी, कन्वर्स प्रॉपर्टी। कन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होता है? कन्वर्स प्रॉपर्टी बोलता है जस्ट उसका उल्टा, का उल्टा जो हमने ऊपर पढ़ा ना, जस्ट उसका उल्टा है वो। वहाँ पर ऊपर क्या बोला? एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर बोलेगा कि साइड्स, समझना है इस चीज़ को, साइड्स ऑपोजिट टू द, साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स। बस एंगल की जगह साइड है और साइड की जगह एंगल चलाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पर मैं इक्वल लिखूंगा, साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देखो आपका यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सिर्फ क्या डिफरेंस था? यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है, उसी तरह यहाँ पर आपका लिखा हुआ है साइड लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका इक्वल, यहाँ पर साइड्स लिखा हुआ है, तो उसी तरह यहाँ पर आपका, सॉरी, यहाँ पर आपका एंगल्स लिखा हुआ है। बस इतने डिफरेंस है। देखो ऑपोजिट है कि नहीं, पूरा क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखो अब इसको समझते हैं क्या है ये। सिंपल सा लॉजिक है। देखो ऊपर क्या था, साइड्स बराबर थे तो उसके ऑपोजिट में जो एंगल थे वो इक्वल हो गए। ये हमारा गिवन है, ये जो ए बी बराबर ए सी, ये क्वेश्चन में गिवन है हमारा, मतलब आइसोस्केलिस, आइसोस्केलिस है तो साइड इक्वल होगा ही ना। तो ये हो, ये आपका रिजल्ट है, आप बोल सकते हो ये हमारा रिजल्ट आया, ये हमारा रिजल्ट आया। ओके, अब यहाँ पर उल्टा क्या, कन्वर्स में क्या होगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ बोल रहा है कि हमारा एंगल इक्वल है, राइट। यहाँ पर गिवन में क्या होगा, मैंने कह दिया कि एंगल बी जो है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एंगल जो बी है वो एंगल सी के बराबर है। समझना है इस चीज़ को, एंगल जो बी है वो एंगल सी के बराबर है। नहीं, यहाँ फिगर में ऊपर देखना, एंगल जो बी है वो सी के बराबर। अब मैं चेक करूँगा कि एंगल बी के ऑपोजिट में कौन सा साइड है। एंगल बी के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, आप बताओ, आप ही बता सकते हो। एंगल बी के ऑपोजिट में कौन सा साइड है हमारा, ए सी है, सामने, ठीक, उसके सामने कौन है, ए सी है, तो ए सी को पकड़ो। और एंगल सी के ऑपोजिट में कौन सा साइड है हमारा, ए बी है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो बस इसका जो लाइन का मतलब है, ये कन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट में जो साइड है, ऐसे समझो, समझ में आएगा। इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट में जो साइड है वो बराबर होंगे। ऊपर में क्या था, जो नॉर्मल हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या था, अगर एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट में जो साइड होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, इसका उल्टा, अगर एंगल इक्वल, सॉरी, ऊपर क्या था, साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। और कन्वर्स में हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारा क्या एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट में जो साइड होंगे वो साइड इक्वल होंगे। ऊपर का रिजल्ट में क्या, एंगल बराबर हो रहे थे, और नीचे के रिजल्ट में क्या हो रहा है हमारा, हमारा साइड इक्वल हो रहा है। तो ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन चीज़ है, और ये हमारा रिजल्ट है। ओके, समझ में आ रहा है? ऐसे नॉर्मली सर्कल कर रहा हूँ तो सर्कल में कन्वर्ट हो जा रहा है वो। ये चीज़ मैंने अभी आई थिंक नोटिस किया। आई थिंक मैंने कुछ शेप वगैरह ऑटोमेटिक, यस आई हैव activated the automatic shape, that's why it's happening. And let's suppose I have draw a circle, just little will handmade circle, then it will convert into the original shape. अब देखो नहीं हो रहा है, देखो अगर ऑटोमेटिक शेप्स मैंने यहाँ पर क्लिक किया, when I trying to draw a circle in a random way, then it will make it a good way, it looks like means it looks in good way, मतलब उसको प्रॉपर करके दिखा रहे हैं हम अच्छे से। चलो नया पता चला। ओके फाइन स्टूडेंट्स, तो यहाँ अभी हम इस वीडियो को यहीं पर नहीं तो एंड करते हैं। तो बस 7th क्लास में एक्चुअली इतना ही है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है जो मैं पाइथागोरस थ्योरम उसके बारे में बता दूंगा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ना क्लास 7th का, जो अब इसका कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे। जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हमने पढ़ा, उसके प्रॉपर्टी देखी, नॉर्मल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी हमने 2 देखे हैं। दो तीनों एंगल को एक बार तो हम रिकैप कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा कि ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, कैसे उसको नेमिंग किया जाता है, हमने वो पढ़ा इस वीडियो में। और क्या पढ़ा हमने,
हमने ये पढ़ा कि दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर हम ऐड कर दें तो उसका जो सम होगा वो 180 होगा। दूसरा प्रॉपर्टी हमने ट्राइंगल क्या पढ़ा, सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। कि ट्राइंगल के कोई भी दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का जो सम होगा वो बाहर के एंगल के साथ बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के साथ इक्वल होगा। उसके बाद हमने आइसोस्केलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ा हमने कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई दो साइड अगर इक्वल हो, कोई भी दो साइड, उसको हम आइसोस्केलेस ट्राइंगल बोलते हैं। अगर आइसोस्केलेस ट्राइंगल अगर वो है, ठीक है, तो उसके दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, एक सीधा और एक उसका उल्टा। सीधा ये था कि अगर कोई ट्राइंगल के दो साइड अगर इक्वल है तो उनके ऑपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे, ये सीधा वाला था। उल्टा क्या है, उल्टा हमने ये पढ़ा कि अगर मतलब आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, अगर उसके दो एंगल्स बराबर हैं, ध्यान समझना, अगर उसके दो एंगल्स बराबर है तो उनके ऑपोजिट में जो साइड होगा वो इक्वल होंगे। ये चीज़ें हमने डिस्कस की अच्छे से। तो इतना पढ़ने के बाद अब हम इतना एक स्टेज पे हम आ चुके हैं कि हम जो अब हम क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। मतलब इसमें पहले हम डीएवी के कुछ क्वेश्चंस, डीएवी बुक जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इस चैनल पे, जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। क्लास 7 का एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्कशीट मैंने क्लास 7 का पढ़ाया हुआ है इस चैनल। ओके, गो एंड वॉच इट। और वो तो कवर होंगे ही, डीएवी के क्वेश्चंस कवर हम फिर से दोबारा करेंगे। नहीं तो मैं कुछ एलिमेंट सोचा, मैंने अगर पढ़ा दिया है मैंने तो उसको फिर दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे समझना चाहते हैं फिर दोबारा उसको रिकैप करना, अगर आप मैं नीचे देख के क्या बात करूँ, मैं सामने कैमरे से देख के बात करना चाहिए। तो जो बच्चे नहीं उस वीडियो को समझ पा रहे हैं, आई थिंक अच्छे से समझाया तो समझ में आ ही जाएगा आपको। अगर तभी भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस वीडियो को दोबारा बना दूंगा, ठीक है। तो अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 7 के, जो ट्राइंगल के रिलेटेड, वो जो क्वेश्चन होंगे वो डीएवी बुक से, अभी मैं इसको नहीं उसको करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, फिर दोबारा क्यों करूँ। ओके, तो हम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हम अभी कवर करेंगे। क्लास 7 का जो आपका ट्राइंगल का जो चैप्टर है, वी विल कवर द क्वेश्चन दैट वी कवर्ड फ्रॉम द बुक आर डी शर्मा बुक से आएंगे, एंड फ्रॉम आर एस अग्रवाल बुक, एंड फ्रॉम अदर बुक्स। तो मैं जितने हो सके ट्राइंगल के इसके ये जो प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाया हुआ है के ऊपर से मैं क्वेश्चंस लाऊं और आपको उसको कराऊं। ओके, तो ट्राइंगल के आपका चैप्टर पूरा कन्वर्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक इसी बीच ये ख़त्म होने के बाद उसके बाद हम राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और एक इनइक्वालिटी है ट्राइंगल का जो क्लास 7 का एक सिलेबस में है, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म होगा, देन विल स्टार्ट परसेंटेज। ओके, परसेंटेज भी वैसे बेसिक से समझाऊंगा पूरा, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। और डीएवी के सारे क्वेश्चंस मैंने बिट बाय बिट अच्छे से इस चैनल पे किए हुए, गो एंड चेक इट आउट। ओके, तो मिलते हैं इस वीडियो में। और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो क्लास 9th के भी आएंगे, 9th के तो भी नहीं आएंगे, आई थिंक 10th के मैं भी ट्राइंगल का भी पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल क्लास 10th का। तो जो बच्चे क्लास 10th के बच्चे देख रहे हैं, आप वेट करो, जल्दी वीडियो आएगा।